इतिहास में कुछ ऐसी तारीखें होती है जो पूरी दुनिया का नक्शा ही बदल देती है। आज हम इतिहास के पन्नों में पलटकर देखने वाले हैं ऐसे वक्त की जब इंसान ने पहली और आज तक की आखिरी बार जंग में परमाणु हथियारों का इस्तेमाल किया था। नमस्कार दोस्तों, तो आज का विषय है हिरोशिमा और नागासाकी पर हुए परमाणु हमले की। सिर्फ दो परमाणु बम, लेकिन इतना असर और दुष्प्रभाव इतना गहरा था कि इसकी गूंज आज भी सुनाई देती है। तो चलिए समझते हैं इस हमले के पीछे हुए घटनाक्रम को। साल 1945 जब दुनिया में दूसरा विश्व युद्ध चल रहा था, यूरोप में लगभग लड़ाई थम चुकी थी, लेकिन प्रशांत महासागर में जापान के साथ जंग अभी भी बहुत भयंकर थी। दुनिया किसी अनहोनी के भय से सांस रोके खड़ी थी और फिर सब कुछ बहुत तेजी से हुआ। 26 जुलाई 1945 को जो एलाइड फोर्सेस थी, उन्होंने जापान को एक सीधी चेतावनी दी कि बिना किसी शर्त के सरेंडर कर दो, लेकिन जापान ने इस चेतावनी को अनसुना कर दिया और बस यहीं से कुछ ही हफ्तों के अंदर दुनिया में वो नहीं रही जो पहले थी। बात करें दोनों परमाणु बमों की विशेषताओं की, जिसे अमेरिका ने मैनहट्टन प्रोजेक्ट के तहत बनाया था, तो दोनों बम एक जैसे बिल्कुल नहीं थे। जो पहला बम हिरोशिमा में गिरा उसका नाम था लिटिल बॉय। ये यूरेनियम से बना था और इसका डिजाइन एक गन टाइप था। वहीं दूसरा बम फैटमैन, वो ज्यादा कॉम्प्लेक्स था, प्लूटोनियम से बना हुआ और इसका डिजाइन था इम्प्लोजन टाइप, मतलब इसमें प्लूटोनियम को चारों तरफ से एक साथ दबाया गया। तो अब बात करते हैं वो दो मनहूस दिनों की। इन मिशंस को अंजाम देने के लिए उस जमाने के सबसे एडवांस्ड जहाज B-29 सुपर फोर्ट्रेज का इस्तेमाल हुआ। तारीख थी 6 अगस्त 1945 और समय था सुबह के 8:15। इनोला गे नाम के एक B-29 प्लेन ने हिरोशिमा शहर पर इतिहास का पहला परमाणु बम गिरा दिया और बस एक झटके में पलक झपकते ही अंदाजन 80,000 लोग एक पल में खत्म हो गए। जो तबाही हुई उसे शब्दों में बयां करना मुश्किल है। एक जोरदार धमाका और आग का ऐसा तूफान उठा कि पूरा शहर जलकर राख हो गया। गर्मी इतनी थी कि चीजें पिघल गई और तो और आसमान से रेडियो एक्टिव काली बारिश हुई। साल खत्म होते होते मरने वालों का आंकड़ा बढ़कर 1,40,000 के पार पहुंच गया था। अभी हिरोशिमा की तबाही को सिर्फ 3 दिन हुए थे कि 9 अगस्त सुबह 11:02 पर बॉक्सकार नाम के दूसरे विमान ने नागासाकी पर दूसरा परमाणु बम गिरा दिया। अब सवाल यह उठता है कि नागासाकी ही क्यों? वजह यह थी कि हिरोशिमा के बाद भी जापान सरेंडर करने को तैयार नहीं था। और एक सच यह भी है कि नागासाकी पहला टारगेट था भी नहीं। पहला टारगेट था कुकरा शहर, लेकिन उस दिन वहां मौसम खराब था, बादल थे, बस इसलिए प्लेन को उसके दूसरे टारगेट आने की नागासाकी की तरफ मोड़ दिया गया। नागासाकी का इलाका पहाड़ी था, जिसकी वजह से धमाके का असर हिरोशिमा से कम था, लेकिन थोड़ा कम का मतलब भी भयानक था। साल 1945 के अंत तक वहां भी लगभग 70,000 जाने जा चुकी थी। अब इन दो परमाणु हमलों ने जापान को घुटनों पर ला दिया था। अब सरेंडर के अलावा कोई दूसरा रास्ता बचा भी नहीं था। और वो दिन भी आया 15 अगस्त 1945 जब जापान के सम्राट हिरोहितो ने रेडियो पर देश को संबोधित किया। यह पहली बार था जब जापान की जनता ने अपने सम्राट की आवाज सुनी थी और सम्राट ने ऐलान किया कि जापान सरेंडर कर रहा है। युद्ध तो खत्म हो गया जापान के आत्मसमर्पण के साथ ही, लेकिन इन परमाणु हमलों ने अपने पीछे बहुत बड़ा सवाल छोड़ दिया कि क्या जंग को खत्म करने के लिए वाकई परमाणु बम गिराना जरूरी था? आज हिरोशिमा में देखे तो वहां जेनबाकू डोम खड़ा है। ये उन गिनी चुनी इमारतों में से एक है जो किसी तरह उन धमाकों से बच गया था। आज यह सिर्फ एक टूटी फूटी इमारत भर नहीं है, बल्कि उस दर्दनाक दिन की याद दिलाती है और दुनिया को शांति की सबक भी सिखाती है। तो आखिर में जब आज की दुनिया ढेरों परमाणु बम के साथ खड़ी है, वो अपने भविष्य की रक्षा के लिए अतीत को कैसे याद रखती है ताकि ऐसी गलतियां हम दोबारा ना करें। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।